हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर हो गया। आज का कहानी में होता यूँ है, एक परिवार के लड़की की शादी करवाते हैं परिवार। अब जब उस लड़की की शादी होता है, जिस लड़का से करवाता है वो लड़का और लड़के का परिवार पैसा वाला होता है, इसीलिए दहेज का कोई डिमांड नहीं रखता है, यानी डिमांड नहीं करता है, कोई दहेज नहीं मांगता है। अब ये परिवार के लड़की की शादी तो हो जाती है। शादी का कुछ समय बीता, महज 3 से 4 महीना बीता। लेकिन 4 महीना बीत जाने के बाद जो ससुराल वाले होते हैं उस लड़की के, अब दहेज की मांग करने लगते हैं। पहले तो पत्नी, अब नई नई वो दुल्हन थी, तो इसीलिए वो थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मानते। जो हमें 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए का डिमांड करता है। अब ये बात जो है वो लड़की अपने मायके को वो बताती है, यानी अपने पिता से बात करती है और सारे लोगों को बताता है जो ऐसा ऐसा है, 5 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं। पिता सब कुछ सुनने के बाद कहने लगते हैं, जब शादी हुआ था तब तो ये लोग कुछ डिमांड नहीं किया था, अगर मांगते तो हम लोग देते। तो ठीक है, दे देंगे, कुछ समय दीजिए। लेकिन मांगने पर 2 लाख रुपए देता है, लेकिन 3 लाख रुपए के लिए ये लड़की के परिवार कहता है थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, 3 लाख रुपए भी दे देंगे। लेकिन लड़के वाले को जल्दी था, पैसे को लेकर अब उस लड़की को परेशान करने लगे। सिर्फ पति ही नहीं, पति के पूरा परिवार, यानी उस लड़की के पूरा ससुराल वाले अब उस लड़की को कुछ ना कुछ कहते, तना देते, या वो कहते हैं ना, अब सब बोलते जो जाओ पैसा लेके आओ, पैसा नहीं लाओगे तो जाओ अपने मायके में ही रहा करो, यहाँ मत आओ। तरह तरह की बातें करता, जिसकी वजह से ये लड़की जो है परेशान होकर अपने मायके चली जाती है। इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि मायके जाने पर वो मजबूर हो जाती है, अपने मायके चली जाती है। लेकिन मायके जाने के करीब 1 महीना बाद, 1 महीना रहती है मायके में, फिर उसका पति जाता है और जाने के बाद अपनी पत्नी को समझा बुझा कर अपने पास लेके आता है। ले आने के बाद कुछ समय बीता, साल हो गया, शादी को साल भर हो गया। लेकिन साल भर जैसे ही होता है, इस लड़की ने एक बच्ची को जन्म देती है। जैसे ही वो लड़की को जन्म देती है तो ससुराल वाले आग बबूला हो उठती है उस बहू के ऊपर। एक तो दहेज नहीं लाई, ऊपर से लड़की को जन्म दी है। अब इसको लेकर इतना ज़्यादा इन लोग ससुराल वाले परेशान हो गया। अब उस बहू के ऊपर हर वक्त हर पल उसे ताना देना, उसे हर काम पे टोकना, यहाँ तक कि पति उसके ऊपर हाथ भी उठाने लगे। जब इतने ज़्यादा परेशान हो गए, ये सारी बात अपने मायके को बताती। मायके वाले एक दिन एक काम करते हैं, पूरा परिवार जाते हैं। जाने के बाद बेटी को इतना ज़्यादा परेशान करते हुए सुना, तो जाकर दामाद को पेट देता है, यानी उस पति को, उस लड़की के पति को धुलाई कर देते हैं। धुलाई करके वहाँ से आ जाते हैं। अब धुलाई तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद ये जो पति करतूत करता है, वाकई कोई सोचेगा भी नहीं जो कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। उसके बाद ये पति सुधर जाता है। पति तो सुधर जाता है, सबसे अच्छे से बातें करने लगते हैं और अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार भी करने लगते हैं, ससुराल वाले से अच्छे व्यवहार करने लगते हैं। सब लोग आश्चर्य हो जाता है, जो आखिर पति इतना ज़्यादा कैसे सुधर गया। शायद उसको मार की कमी थी, मार पड़ा तो लाइन पे आ गया। दरअसल सारे लोगों का ये गलतफहमी थी, पत्नी के साथ साथ ससुराल वाले का भी गलतफहमी थी, जो हमारे दामाद सुधर गए। दरअसल वो एक प्लान के तहत ये सारे हरकत, सारे जो बदलाव लाए थे अपने अंदर, एक प्लान के तहत। आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ समय बीत जाने के बाद वो अपनी ही पत्नी को ऐसी मौत के घाट उतरता है, जो पुलिस वाले भी हैरान हो जाता है, जो कोई पति ऐसा आखिर कैसे कर सकता है। तो आज इसी मामले के बारे में बताऊंगा, इसी केस के बारे में बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा जो आखिर दहेज में नहीं मांगा, फिर शादी के बाद ही क्यों दहेज का डिमांड किया, और दहेज ना पूरी होने पर ये इतना आग बबूला हो उठा और अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया, पूरा ससुराल वाले मिलकर। तो चलिए फिर जानते हैं पूरा घटना आखिर कहाँ का है और कब का है। तो जैसे कि मैं अभी तक आपको बता रहा था, ये घटना जो है गुजरात प्रदेश का है। दरअसल मौत तो गुजरात में दी गई, लेकिन ये पूरा परिवार, चाहे लड़का का हो या लड़की के, पूरा परिवार जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। लड़की जो है उत्तर प्रदेश का आगरा का रहने वाली होती है, और वही जो उनका पति है अनुज नाम होता है।
अनुज जो है इटावा का रहने वाला होता है, उत्तर प्रदेश का, और लड़की का नाम जो होती है सोहानी। शुरुआत जो है 2021 में होती है, बल्कि 2020 में होती है शादी विवाह का जो भी कुछ आता। 2020 में सोहानी और अनुज का शादी होता है। परिवार वाले ने देख के दिया था। अनुज जो है सूरत में एक दफ्तर में, दरअसल उनका खुद का बिजनेस है और वहाँ पे वो सूरत में रह के कर रहा था, और अनुज का पूरा परिवार सूरत में ही रहा करते थे। अनुज का पिता काफ़ी साल पहले सूरत में जाके बस गए थे, तो लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका इटावा से आना जाना लगा रहा, जिसके चलते जब अनुज की शादी की उम्र होता है तो पिता सोचता है किसी गुजराती लड़की से नहीं, बल्कि मैं अपने ही प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का किसी भी जिला का हूँ, लड़की से शादी करेंगे। इसीलिए बातचीत करते हैं, देखभाल करते हैं, लड़की की तलाश करते हैं। इतने में उत्तर प्रदेश का रहने वाला धनीराम के बारे में पता चलता। धनीराम के घर में एक लड़की है जो शादी के लायक है, शादी की उम्र हो चुकी है। उसके नाम है सोहानी नाम होती है, देखने में सुंदर है, खूबसूरत है। तो बातचीत वो होती है, तो आखिरकार एक समय आता है और दोनों के 2020 में शादी हो जाता है, अनुज और सोहानी की। लेकिन दहेज का कोई डिमांड नहीं करता। लड़की की खूबसूरती देख के जो है ये लोग कहने लगे, अनुज के परिवार, जो हमें कुछ दहेज नहीं चाहिए, बस हमें एक सुंदर सी बहू चाहिए थे घर के लिए, जो सोहानी के अंदर है। अब शादी हो जाता है खुश खुश, लेकिन यहाँ लड़की के परिवार भी किसी चीज़ में कमी नहीं थी, और ख़ास करके लड़की बड़ी हो रही थी तो हर परिवार, हर माँ बाप का एक जिम्मेदारी रहती है, लड़की की शादी होगी और कुछ डिमांड होगा, दहेज वगैरह देना पड़ेगा, इसके लिए वो लोग जुगाड़ करते हैं। लेकिन जब दहेज का डिमांड नहीं हुआ, इसके वजह से खुशी खुशी में जो सोहानी के परिवार है, सोहानी के माता पिता है, जो भी कुछ उसके लिए रखा था शादी के लिए, वो सारी चीज़ जो है सोहानी के शादी में दे देते हैं ऐसे ही। अब ये सारी चीज़ पाते हैं तो ससुराल वाले और भी खुश हो जाते हैं, देखो कुछ मांगा नहीं फिर भी इतने सारे सामान, इतने सारी चीज़ दिया है अपनी बेटी को। अब शादी हो जाने के बाद जो है वो लोग सूरत में जाके रहने लगते हैं, सोहानी और अनुज। लेकिन शादी के महज 3 महीना बीता था, 3 से 4 महीना बीतता है। तो इसी बीच जो है, जैसे आप लोगों को पता है 2020 में कोरोना का लॉकडाउन, ये सारे चीज़ चल रहा था, सारे बिजनेस ठप पड़ी थी, हर किसी को कोई किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, कमी थी, जिसके चलते ये जो अनुज का परिवार है और अनुज खुद यानी सोहानी के पति, ये लोग सोचने लगे, देखो शादी में तो हम लोग कुछ डिमांड नहीं किया था, फिर भी सोहानी के पिता जो है इतना सारे कुछ दिया है, अगर हम लोग उससे कुछ मांगे तो दे सकते हैं, तो दहेज के तौर पे कुछ मांगा जाए। इस शादी के 3-4 महीने बाद ये सब बातें उन लोग के अंदर आया था। तो इसमें अनुज भी कहता है चलो ठीक है, बात करते हैं। अपने पत्नी को कहते हैं, जो देखो ये सब काम काज बंद पड़ा हुआ है और तुम्हारी शादी में तो हम लोग कुछ डिमांड तो किया नहीं था, तो इसीलिए तुम अपने परिवार, अपने पिता को कहो हमें 5 लाख रुपए दहेज के तौर पे चाहिए। अब ये बात सुनने के बाद सोहानी भी अजीब फील महसूस करता है, ये कैसे परिवार है और ये कैसे मेरे पति है, शादी के बाद कोई दहेज का डिमांड करता है। शादी से पहले बातचीत होती तो ठीक था, शादी में अगर ज़्यादा इधर उधर होते तो शायद शादी नहीं करवाते। लेकिन सारी बात सुना और नई नई दुल्हन थी, ज़्यादा समझ भी नहीं पा रहे थे ससुराल वाले को। पति को समझाने की कोशिश किया, लेकिन पति नहीं समझा, उसे पैसा चाहिए तो चाहिए। तो 5 लाख रुपए का डिमांड करता है और बार बार कहते हैं अनुज। इसी बात को लेकर सोहानी जो है अपने पिता को फ़ोन करती है और सारी बात बता दी। यहाँ धनीराम और धनीराम के पूरा परिवार सुनने के बाद बेटी के मुंह से जब ऐसी बातें सुनता है, उन लोग भी आश्चर्य होता है, जो ये क्या बेहुदा हरकत है। जब वो अगर शादी से पहले मांग करते तो हम लोग जुगाड़ करते या सोचते समझते फिर शादी करवाते, लेकिन शादी के 4-5 महीने बाद अगर डिमांड करेगा और जो भी मैं अपने बच्ची के लिए रखा था वो सारी चीज़ तो उन लोग को ऐसे ही दे दिया। लेकिन बेटी परेशान है, इसीलिए अब क्या करें, शादी तो हो चुकी है। धनीराम और धनीराम के पूरा परिवार एक सोचता है और कहता है चलो ठीक है, ऐसे तो देना ही था, तो बात करते हैं और 2 लाख रुपए जो है पूरी करता है। यानी उसी टाइम 2 लाख रुपए उन लोग के पास था, वो लोग दे देते हैं उस सोहानी के पति को, अनुज के परिवार को।
और ये भी कहता है जो 3 लाख रुपए हमें समय दीजिए, हमें कुछ टाइम दीजिए, 3 लाख रुपए भी दे देंगे। अब 2 लाख रुपए लेने के बाद ये लोग कुछ दिन तो चुप रहा, सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर से 3 लाख के लिए अब बार बार उस सुहानी को बोलने लगे, टॉर्चर करने लगे। अब ये सब चीज़ों से परेशान हो उठती थी सुहानी, जो अभी तो दिया है 2 लाख, अब समय मांगा है, क्योंकि उनके सुहानी को भी पता था जो भले ही हमारे पिता धनीराम थोड़ा बहुत तो पैसा वाले हैं, लेकिन इतना ज़्यादा, और ये भी कोरोना काल चला और सारे कामकाज बंद था, इतने इस टाइम पे तो पैसा जुगाड़ करना मुश्किल है। समझाने की कोशिश करती, लेकिन ससुराल वाले और पति समझने को तैयार ही नहीं था। उन लोग को चाहिए तो चाहिए, क्योंकि उन लोग के अंदर मन में लालच आ गया, बिना मांगे इतना कुछ दिया था और मांगने पर ही तुरंत जो है फौरन 2 लाख रुपए जुगाड़ करके दे देता है। तो लोग सोचता है इन लोग के परिवार में जो सुहानी के परिवार में बहुत ज़्यादा पैसा है। अब बार बार वही चीज़ बोलने लगे, टॉर्चर करने लगे। तो ये सारी बात जो है सुहानी अपने फैमिली को बताते, कभी नहीं बताते सरब के बारे में। इतना ज़्यादा इस बात को लेकर उन लोग बोलने लगे, टॉर्चर करने लगे कि सुहानी एक दिन अपने ससुराल से सीधा मायके आ जाती है, यानी गुजरात के सूरत से वो सीधा उत्तर प्रदेश का आगरा अपने मायके आ जाती है। अब मायके तो आ जाती है, लेकिन मायके आ जाने के बाद 1 महीना रहा, उसके बाद जो है जो सुहानी के पति हैं अनुज अपने ससुराल आते हैं और सारे किए पर माफ़ी मांगते हैं और अपनी पत्नी को लेकर चले जाते हैं। जब माफ़ी मांगता है कोई भी दामाद अगर लड़की को लेने के लिए आए ससुराल के पास और वहाँ जाके माफ़ी मांगे, तो ससुराल वाले भी कहीं ना कहीं खुश होता है, चलो दामाद खुद चल के आया, माफ़ी मांग रहे। तो सुहानी को लेकर फिर से सूरत चले जाते हैं। सूरत जाने के बाद जो है अब हद से ज़्यादा उसके ऊपर टॉर्चर होने लगे। खाली अनुज ही नहीं बल्कि पूरा ससुराल वाले अब सुहानी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगा। बात बात पे अनुज जो है सुहानी के ऊपर हाथ भी उठाते थे। यही सारे बात जो है सुहानी अपने मायके वाले को बताती है। एक दिन धनीराम अपनी बेटी को इस तरीके से परेशान होते थे सुनकर धनीराम और धनीराम के 2 बेटियां यानी सुहानी के 2 भाई और रिश्तेदार 2-1 को लेकर सूरत पहुंचता है अपने दामाद के घर, और इस सब मैटर को लेकर बातचीत होता है और उन लोग मानने को तैयार ही नहीं था। तो अनुज को सुहानी के परिवार पिटाई कर देते हैं। अब पिटाई सबके सामने करते हैं। अब एक दामाद को ससुराल वाले पीटते हैं, ससुर पीटता है, साला पीटता है, साली का ससुराल वाले का रिश्तेदार पीटता है। कहीं ना कहीं अनुज को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रहा था, जो मुझे मेरा ससुराल वाले आके मेरे ही घर पे मार के गए, अब वहाँ से मार के तो आ जाते, ये सुहानी वहीं रहती। कुछ समय बाद जो है अनुज एकदम सुधर जाता है। अनुज एकदम सिंपल इंसान जैसा जीने लगता है, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करता है और ससुराल वाले से भी अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, अच्छे अच्छी बातें करते हैं। और यहाँ पत्नी भी आश्चर्य हो जाती है सुहानी, जो मेरे पति इतना ज़्यादा कैसे सुधर गए। ससुराल वाले का भी वही सोच है, लेकिन ससुराल वाले सोचता है चलो ठीक है, मार पिटाई खाने के बाद शायद उसको अक्ल ठिकाने पे आए, अब उसको समझ में आए। बस यही सब सोच के चल रहे थे। कुछ समय बीता, दिन बीता। जैसे शादी को साल भर हो जाता है, सुहानी जो है एक बेटी को जन्म देती है। जैसे लड़की को जन्म देती है तो सुहानी के ससुराल वाले आग बबूला हो उठती है। लड़की आती ही अब इन लोग सुहानी को फिर से टॉर्चर करने लगे। अब इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे कि हद से बाहर। तब जो है अनुज सोचता है अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुज कुछ नहीं कर रहा था इस बार। अनुज मन ही मन में एक प्लान सोचता है, जो घर में शांति लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो ऐसे खौफनाक प्लान ट्रस्ट डालते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल अनुज जो है अपने पत्नी के नाम पर एक बीमा खुलवाता है, 30 लाख का बीमा, और उसका कुछ किस्त भी भरा था, 2-1 किस्त भी भरा था। फिर उसके बाद वो तो अच्छा व्यवहार कर ही रहा था मार खाने के बाद। उसके बाद एक गाड़ी भी खरीदते हैं लोन पर, जो गाड़ी सुहानी के नाम पे होती है। उसके बाद जो है अब वो अपने सुहानी से तो बहुत प्यार भी करने लगे थे। मार खाने के बाद अच्छे से बातें करते, और ससुराल वाले टॉर्चर करते तो उससे भी समझाते, जो सह लोग हमारे परिवार है, कहने दो। अब ये सुहानी भी सोचती है चलो ठीक है, पति सही है तो
अपने पति का परिवार से क्या लेना देना। बस ऐसे ही चल रहा था। लेकिन इसी बीच जो है एक दिन सुबह के वक्त सुहानी और अनुज सड़क किनारे से जा रहे थे, यानी वो लोग जॉगिंग करने के लिए जाता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। इसी बीच जो है एक लॉरी आकर उस सुहानी को टक्कर मार देती है और वहाँ पे सुहानी तड़पने लगते हैं। लेकिन इसको तड़पते हुए देखकर अनुज जो है सीधा उसे उठाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो है कुछ लोग भी आ जाते हैं। सड़क किनारे पे हादसा होता है तो लोग भी, सुबह के वक्त हुआ था, लोग आते हैं, पुलिस को खबर देती है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जब पता करते हैं किसका एक्सीडेंट हुआ तो पता चलता है एक महिला की एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन उस महिला को लेकर जो है उसका पति साथ में था, हॉस्पिटल लेके गया। और जिस हिसाब से उस जगह पे, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, इतना ज़्यादा खून का मात्रा वहाँ पे गिरा हुआ था, छीटा था, तो पुलिस को लगा कि बहुत मामला जो है बहुत डेंजर है, हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए। अब हॉस्पिटल पहुँचता है। पहुँचने के बाद जब उस लड़की के बारे में डॉक्टर से पता करता है तो पता चलता है लड़की की मौत हो गई। उस महिला की मौत हो गई, लेकिन पति वहीं बाहर बैठा था, पति से बातचीत करता है। पति सब कुछ बताता है जो हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकालते हैं, रोज़ निकालते हैं। लेकिन आज एक लॉरी आके, बालू से भरा हुआ लॉरी था और टक्कर मार के चले गए। लेकिन जिस हिसाब से तहरीर दे रहा था पुलिस वाले को शक हुआ जी, ये पति कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मामला, लेकिन कोई सबूत नहीं था, कोई ये नहीं था, बस इसको एक्सीडेंट मान के चल रहा था पुलिस वाले। लेकिन इस एक्सीडेंट की खबर जब उस सुहानी के परिवार यानी मायके वाले को लगता है, फौरन वो लोग बेटी के लिए वो लोग सूरत पहुंचता है। सारे लोग आते हैं। आने के बाद बेटी की मौत हो गई। कुछ वहाँ झगड़ा भी हुआ, विवाद भी हुआ, पुलिस शांत कराया। अब ये लोग चाहते थे, सुहानी के परिवार, मायके वाले चाहते थे धनीराम के परिवार जो उसकी बेटी की लाश जो उन लोग के हवाले कर दिया, जो उन लोग अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, क्योंकि इनके ससुराल वाले उन्हें टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे, तो मेरी बेटी का बॉडी उसको उन लोग को ना दिया जाए। अब इन लोग डिमांड कर रहे थे, जो अनुज है, अनुज के परिवार है, वो लोग चाहते थे। लेकिन सब कुछ बात सुनने के बाद पुलिस वाले फैसला करते हैं और धनीराम को सुहानी के बॉडी दे देता है, यानी मायके वाले को, सुहानी के मायके वाले को ये बॉडी सौंप देते हैं। अंतिम संस्कार हो जाता है। वो लोग सूरत से ले जाकर उत्तर प्रदेश का आगरा में उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद जो है पूरा परिवार यहाँ पे आ जाता है। धनीराम और धनीराम के कुछ जानकार व्यक्ति जो है सूरत आते हैं और आने के बाद सूरत के जो कमिश्नर हैं उनसे मिलता है। मिलने के बाद अपने बेटी के बारे में बताते हैं, जो हमें शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है, जो मेरी बेटी की मौत हुई है रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसको मारा गया, और उनका ससुराल वाले नहीं मारा, उनका पति ने मारा। जब पूरा मामला सुना, क्यों मारा, क्यों ऐसा किया, सारी बात बताता है। दहेज मांगता था, परेशान करता था, ये सारी चीज़ बताया। तो वहाँ का जो कमिश्नर है तो उन्होंने आश्वासन दिया, जो सूरत का कमिश्नर उन्होंने आश्वासन दिया उस धनीराम को, जो हम लोग इस केस को देखेंगे। कमिश्नर का आदेश होता है, उस जिस इलाका में हुआ था उस इलाका का नाम है पूना। पूना थाना में कमिश्नर का आदेश आती है जो इस केस को देखा जाए और इस केस का जो सच्चाई है वो सामने लेके आए। कमिश्नर का आदेश जैसे ही आता है, पुलिस वाले उस केस को लेकर छानबीन करता है, पता करता है। इसमें जो है अनुज के परिवार के बारे में जब पता लगाता है तो पता चलता है अनुज के परिवार सीधा परिवार नहीं है, बहुत ही पेचीदा और बहुत ही टेढ़े लोग हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ जानकारी हासिल हुआ, फिर अनुज को हिरासत में लेता है। लेने के बाद सख्ती से जब पूछताछ करता है तब अनुज कहानी बताता है, जो हमें दहेज के डिमांड तो पूरी नहीं कर रहा था और ऊपर से एक बेटी को जन्म देता है, जिसके चलते हमारे परिवार में एक तनाव बन गया था। और उसके बाद हमने सोच लिया और ऊपर से आके मेरे ससुराल वाले मुझे मार के गए, मेरे घर पे आके मुझे मार के गए। तभी मैं कसम खा लिया था, जो मैं कुछ ऐसा करूँगा उन लोग को ज़िंदगी भर के लिए सबक सिखाऊंगा। इसीलिए मैं सुहानी को अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहा और उसी प्लान के तहत मैंने खुद एक्सीडेंट करवाया। अब एक्सीडेंट करवाने के लिए जो है जिस व्यक्ति को चुनता है, जिस व्यक्ति को ये काम सौंपता है, जो तुम इसका एक्सीडेंट कराना, मैं साथ में रहूँगा, वो व्यक्ति जो है मजबूर था। दरअसल वो व्यक्ति इस अनुज से कुछ पैसा उधार मांगा था। उनका नाम होता है मोहम्मद नईम, जो एक पैसे से ड्राइवर था, लोगों का गाड़ी चलाया करता था। तो उसे कहता है, वो नईम जो है इस अनुज से कुछ पैसा मांगा था अपनी बेटी का शादी करवाने के लिए।
जब अपने पत्नी के बारे में सोचा, मारने का प्लान किया, तो उसके मन में ये ख्याल आया क्यों ना नईम को पैसे की ज़रूरत है, उसे अगर कहूँगा तो ये काम कर देगा। नईम से बातचीत करता है, देख भाई मैं तो उधार नहीं दे सकता, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन एक काम करेगा तो मैं तुझे 2.5 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख का दहेज ना मिलने पर पत्नी को मारने को तैयार हो जाता है। 2.5 लाख रुपए जो मारने वाला इंसान है तो उसको देने के लिए तैयार हो जाता है ये अनुज। अब यहाँ नईम भी बेचारा क्या करते हैं, गरीबी की वजह से वो मान जाता है, ठीक है हम ये कम कर देंगे। तय होता है 8 जनवरी 2021 को उस सुहानी को मौत के घाट उतारना है और पति खुद साथ में लेके जाएगा। रोज की तरह मॉर्निंग वॉक में, जॉगिंग में जाते हैं दोनों पति पत्नी। रोड के किनारे से चल रहे थे, इसी बीच जो है जिस जगह पे एक्सीडेंट होना था, नईम वहाँ पे लॉरी लेके, बालू से भरा लॉरी लेके खड़ा था। अब जैसे ही अनुज की इशारा मिलेगा तो नईम जाके उससे सुहानी को टक्कर मारेगा। लेकिन उससे पहले ही जो है अनुज जब अपने पत्नी को लेकर साइड से चल रहा था, नईम को इशारा करता है और नईम जाते टाइम जब एकदम करीब पहुंच गया तो नईम का इरादा जो है बदल गया, क्योंकि नईम को बाद में पकड़ा तो नईम बताता है जो मैं तो पहले राजी हुआ था लेकिन फिर मेरा दिल गवारा नहीं किया जो मैं किसी का जान लूँ। एंड मौके पर मैं जब लॉरी का यूटर्न लेने की कोशिश किया, उसी वक्त जो है अनुज अपनी पत्नी का यानी सुहानी को धक्का मार के मेरे गाड़ी के सामने कर देते। मैं बचाने चाहा लेकिन फिर भी मैं उसे थोड़ा बहुत लग ही जाता है। बड़ी लॉरी थी और बालू से भरा हुआ था, इसी वजह से उस सुहानी के जो है बहुत ज़्यादा चोट पहुंचता, तड़पने लगते हैं। मैं देख रहा था। उसके बाद जो है लोग वहाँ जमा हो जाता है तो अनुज जो है अपने पत्नी को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन जाते टाइम ही हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसकी मौत हो जाता है। ये कहानी पूरा जब अनुज पुलिस वाले को बताता है, पुलिस वाले हैरान हो जाता है जो एक कैसे इंसान है और कैसे परिवार है अनुज के कहने पर ही उसके तहरीर पर उसके ऊपर 302 का धारा लगाता है, यानी मर्डर, मौत का, हत्या का धारा लगाता है और उसके परिवार को भी हिरासत में लेके आता है, नईम को भी हिरासत में लेता है और सारे लोगों को अदालत में पेश होती और सारे लोगों को जेल हो जाती है। ये था वो कहानी जो ये पूरा जड़ तो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन ये इस घटना को अंजाम दिया गया गुजरात प्रदेश का सूरत जिला का है और सूरत जिला के अंदर एक थाना आता है, पूना थाना में एक केस दर्ज है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।